हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। मैं अमित कुमार गर्ग, केमिस्ट्री मेंटर, क्वेस्ट पिक्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। देखो, एक अच्छा सा क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके लिए रेडॉक्स रिएक्शन के इक्विवेलेंट मास से रिलेटेड, जिसमें कई जगह गलतियां होती हैं। क्योंकि नॉर्मल इक्विवेलेंट मास तो हम याद कर लेते हैं, इसका एसिडिक मीडियम में KMnO4 का MY5, न्यूट्रल मीडियम में MY3, बेसिक में MY1, K2Cr27 का MY6। मगर जब कभी कोई रेडॉक्स रिएक्शन होता है और उसमें अगर मुझे इक्विवेलेंट मास निकालना होता है, तो नॉर्मली हमारा इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। और रेडॉक्स के केस में हम जब एन फैक्टर लेते हैं तो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। तो ये मैंने एक रेडॉक्स रिएक्शन लिए, Fe2 प्लस O2 गिव्स Fe2O3 प्लस SO2। यहां पर अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर का खेल समझने की कोशिश करें तो ये है हमारा Fe2O3 प्लस SO2। अब अगर मैं आयरन पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहता हूं बच्चों, तो मुझे पता नहीं है सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर मुझे क्या लेनी है, क्योंकि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो इसमें कई लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो यहां पर आप देखेंगे आयरन 1 है और सल्फर 2 है टोटल। तो आप इनको एक्सचेंज कर दो, वो इसके आयंस बन जाएंगे, चार्ज बन जाएगा। पहला वाला केटाइन होता है, दूसरा वाला एनाइन। तो आयरन के ऊपर +2 और सल्फर के ऊपर -1। O2 के ऊपर क्या आ जाएगा, 0। यहां पर अगर हम Fe2O3 पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो ये 2x, एक ऑक्सीजन का -2, 3 ऑक्सीजन का -6। तो ये 2x इक्वल टू आएगा बच्चों 6। तो x की वैल्यू 6/2, मतलब ये आ गया 3। और यहां पर SO2 पे निकालेंगे तो x - 4 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा +4। ठीक है, ये तो हमने सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया। अब मुझसे इक्विवेलेंट मास जो पूछा है वो Fe2 का पूछा है। Fe2 में हमारे दो एलिमेंट है, आयरन और सल्फर। ठीक है, अभी हम बैलेंस करना चाहें तो कर लें, क्योंकि बैलेंस का इक्विवेलेंट मास से कोई लेना देना नहीं है। आप बैलेंस करें या ना करें, फिर भी अगर करना हो तो यहाँ पर आयरन 2 है, सल्फर 4 हो गया, तो ये 4SO2 और ऑक्सीजन हो गया हमारा 11। तो हम 11/2 O2 लिख देंगे। ये बैलेंस हो गई सिंपल। अब आयरन पर अगर आप देखेंगे तो +2 से +3 हो रहा है। तो आयरन में ऑक्सीडेशन नंबर जो चेंज हो रहा है बेटा, वो हो रहा है +2 से +3। हमें इसके आगे कोफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं है। Fe2 में आयरन 1 है और सल्फर 2 है। तो अगर आयरन ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहा है +2 से +3, इसका मतलब है उसने 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है। कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है? 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है। अब सल्फर में अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज, इस सल्फर पे ऑक्सीडेशन नंबर है -1 और यहां सल्फर पे आ रहा है +4। -1 से +4 तो हमें पता लग रहा है ऑक्सीडेशन हुआ है। कितना? -1 से +4, यानी कि इसने भी लॉस किया है कितने इलेक्ट्रॉन का? 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है। इसमें आयरन 1 ही था, यहां पर सल्फर 2 है। ये हम जो भी निकाल रहे हैं चेंज, ये 4 ईच एलिमेंट के लिए निकलता है। ठीक है, अब इसमें टोटल सल्फर कितने बेटा? 2। तो 5 इलेक्ट्रॉन इंटू 2, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन लॉस। किसके थ्रू? सल्फर के थ्रू। अब आयरन भी लॉस कर रहा है, सल्फर भी लॉस कर रहा है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। दोनों अगर गेन कर रहे होते तो भी ऐड हो जाते, बट अगर एक लॉस और एक गेन कर रहा होता, मान लो ऐसा होता कि 10 इलेक्ट्रॉन का लॉस है और एक गेन है, तो हमारा एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 हो जाता। अगर लॉस और गेन बराबर हो जाए, 10 लॉस 10 गेन, तो फिर आपको 10 बोलना है, माइनस नहीं करना है। तो टोटल लॉस, तो Fe2 ने जो टोटल लॉस किया है वो 10 + 1, यानी कि 11 इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है? लॉस। ठीक है, ये तो हमने एक्सचेंज निकाल लिया। Fe2 की बात की थी इसलिए Fe2 के लिए ले लिया। अब इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूले की अगर हम बात करें, यहां पर इक्विवेलेंट अगर मास की अगर हम बात करें तो इक्विवेलेंट मास नॉर्मली हमारा होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर एक्स फैक्टर, डिफरेंट टाइप से लिखा होता है। अब एन फैक्टर क्या है? डिफरेंट स्पीसीज में एन फैक्टर डिफरेंट होंगे। जैसे एसिड के लिए बेसिसिटी, बेस के लिए एसिडिटी, सॉल्ट में अगर एसिड कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ रहा है तो कितना इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया है, रिड्यूसिंग एजेंट आ रहा है तो कितना इलेक्ट्रॉन उसने लॉस किया है। अब यहाँ रेडॉक्स रिएक्शन में Fe2 ने जो एक्सचेंज किया इलेक्ट्रॉनों का,
यहाँ पर आयरन एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा था क्योंकि उसमें आयरन एक ही था, +2 से +3, और सल्फर टोटल 2 सल्फर 10 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहे हैं। तो टोटल जो लॉस किया Fe2 ने वो 10 किया है। तो फॉर Fe2 अगर हम n फैक्टर की बात करते हैं तो वो हमारा हो जाएगा 11। तो यहां से अगर हम इक्विवेलेंट मास निकालें Fe2 का तो वो आंसर आएगा My11। तो जब कभी भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं और उसमें किसी पर्टिकुलर का इक्विवेलेंट मास निकालना है तो सबसे पहले उसमें जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है उनको चेक करना है उन्होंने ऑक्सीडेशन किया है या रिडक्शन किया है। अगर दोनों एलिमेंट ऑक्सीडेशन शो कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनों का, तो ऐड कर दें। दोनों रिडक्शन शो कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनों का जो एक्सचेंज हो रहा है वो ऐड कर दें। बट एक एलिमेंट उसमें लॉस कर रहा है, एक गेन कर रहा है, तो माइनस कर देना। बट कभी लॉस और गेन बराबर हो जाए, 10 लॉस और 10 गेन, तो आप एन फैक्टर सिंपल 10 ले लेना। इस केस में आयरन +2 से +3 एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा था, सल्फर -1 से +4 5 इलेक्ट्रॉन लॉस फॉर ईच सल्फर, और 2 सल्फर के लिए कितना हो गया 10, तो 10 + 1 11। तो टोटल लॉस जो हो रहा है Fe2 के लिए वो 11 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, और यही हमारा एन फैक्टर बन गया। इस तरीके से आपको इसको सोल्व करना है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप की वेराइटी के क्वेश्चन आपको करने चाहिए निट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, और इस तरीके से हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।